स्टूडेंट्स, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल फंक्शंस, ग्राफिकल अप्रोच। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और चालू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स। पहले 3 पढ़ेंगे, फिर 3 तो उल्टे ही इसके होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो पहले पहला देखते हैं साइन एक्स। क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन एक्स। तो साइन एक्स में पहले देखेंगे कि इसकी डोमेन क्या है। ये फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, यानी पूरा रियल टू रियल है। क्या है? पूरा रियल टू रियल है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन पूरी क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी, क्योंकि ये हर जगह ग्राफ जा रहा है, पूरे में एक्स अक्ष में फैला हुआ ग्राफ है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? पूरी रियल वैल्यू हो जाएगी। को डोमेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, जिसकी क्या हो जाएगी? को डोमेन आर हो जाएगी। अब इसकी मेन देखते हैं रेंज। क्या है? रेंज। तो रेंज कहाँ से, वाई अक्ष में कितना फैला हुआ है? वाई अक्ष में 1 से और -1, यानी -1 से 1 के बीच में है। कितना है? -1 और 1 के बीच में है। यानी इंक्लूड क्या होगा? क्लोज इंटरवल -1 और 1 क्लोज इंटरवल। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1 के बीच में क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी। ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? ये फंक्शन इवन है या ऑड है? क्या फंक्शन है? इवन है या ऑड है? ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्योंकि ओरिजिन से जितना ये इधर जा रहा है, जितनी दूरी इधर तय कर रहा है उतनी दूरी पीछे तय करेगा, तो सेम दूरी मिलेगी। यानी ओरिजिन के सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। फिर ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं? 1-1 फंक्शन देखने के लिए एक्स अक्ष के सापेक्ष जाते हैं, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल देखेंगे तो एक जगह काटनी चाहिए, तो ये कई जगह काट रहा है। यहाँ काट रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। और इसमें ऑनटू फंक्शन देखेंगे। क्या ऑनटू फंक्शन पूरे वाई अक्ष में है? वाई अक्ष में नहीं, इसकी को डोमेन और रेंज बराबर आ रही है, यानी को डोमेन और रेंज बराबर नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑनटू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि को डोमेन इक्वल टू रेंज होता है क्या? ऑनटू फंक्शन। तो ये ऑनटू फंक्शन भी नहीं होगा, ऑड फंक्शन होगा। कॉन्टिन्यूअस, इसका कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस पूरे आर पे होगा। डिफरेंशियबिलिटी भी कहाँ पे होगी? पूरे आर पे होगी। क्या होगी? पूरे आर पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी होगी। ये साइन एक्स है। साइन एक्स में देखें डोमेन इसकी आर है, को डोमेन आर है, रेंज -1 से 1 के बीच में है, और इसकी क्या है? ये ऑड फंक्शन है। ऑन 1-1 फंक्शन नहीं है, ऑनटू फंक्शन नहीं है, और क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशियबिलिटी है। क्या है? साइन एक्स में डिफरेंशियबिलिटी भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है, पूरे रियल वैल्यू पे। ठीक है? कैसे बनता है? पूरे रियल में बनेगा। ये माइनस यानी π/2 से जाकर ये ग्राफ बनेगा। और इसको देखते हैं, इसकी डोमेन क्या है। इसकी डोमेन, इसका ग्राफ कहाँ तक फैला हुआ है? ये पूरे रियल वैल्यू पे फैला हुआ है। क्या है? पूरे रियल वैल्यू पे फैला हुआ है। इसके ग्राफ कहीं भी यानी ब्रेक नहीं हो रहा, पूरे रियल वैल्यू पे फैला हुआ है। इसकी डोमेन क्या है? को डोमेन क्या है? को डोमेन भी आर है। क्या है? को डोमेन आर है। ग्राफ कहाँ से बना है? एफ टू आर से आर में बना हुआ है। और ये क्या होती है? ये को डोमेन होता है। क्या होता है? को डोमेन होता है। और इसकी रेंज क्या है? इसकी भी रेंज क्या है? -1 से 1 है। क्या है? -1 से 1 के बीच में क्या है? ये रेंज है। क्या है? -1 और 1 के बीच में ही एक्स वाई में क्या पेयर्स बन रहे हैं, यानी संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा? यही इसका रेंज हो जाएगा। अब ये क्या है? 1-1 फंक्शन है कि नहीं? 1-1 फंक्शन देखने के लिए 1-1 फंक्शन को जैसे ही एक्स अक्ष के सिमेट्रिक जाएंगे, तो ये यहाँ पर भी कट कर रहा है, एक से ज़्यादा कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ऑनटू फंक्शन देखेंगे। ऑनटू फंक्शन के लिए को डोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है,
कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है तो आंटू फंक्शन भी नहीं होगा। इवन है कि आड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन होगा क्योंकि इसका वाई एच के सिमेट्रिक बना हुआ है। क्या है, ये वाई एच के सिमेट्रिक आ रहा है, जो इधर ग्राफ बन रहा है उसी का यानी विपरीत इधर भी ग्राफ बन रहा है, वैसा ही सेम ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। और दूसरा ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी होगा। क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी होगा। इसकी डोमेन आर होगी, कोडोमेन आर होगा और रेंज -1 से 1 होगा और 1 फंक्शन नहीं होगा, आंटू फंक्शन नहीं होगा, इवन फंक्शन होगा। cos x और sec x क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, नहीं बाकी सब आड होते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन है, डिफरेंशियबिलिटी भी है। तो ये क्या हुआ, cos x का हुआ। अब इसके बाद देखते हैं tan x। क्या देखते हैं, tan x। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन r-2n+1/π/2 होगी। क्या होगी, π/2, यानी कहाँ पर, यानी 2n+1 π/2 पे छोड़कर पूरी रियल वैल्यू इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। क्या होगी, डोमेन होगी। इसकी कोडोमेन क्या है, इसकी कोडोमेन क्या है, क्या है, इसकी कोडोमेन की बात करेंगे। इसकी कोडोमेन पूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और इसकी क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी रेंज पूरी आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब ये इसमें देखेंगे कि इवन फंक्शन है या आड फंक्शन है। ये क्या है, आड फंक्शन है। क्या है, आड फंक्शन है, क्योंकि ये जितना जीरो से इधर की दूरी तय करेगा उतना इधर भी तय करेगा तो उतनी दूरी आ जाएगी। और ये 1 फंक्शन नहीं है। क्या है, 1 फंक्शन नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें करेंगे कई जगह कट करेगा। आंटू फंक्शन है। क्या है, आंटू फंक्शन है। आंटू फंक्शन की इसकी कोडोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, तो इसको क्या कह सकते हैं, ऑड फंक्शन कह सकते हैं। कुछ बुकों में इसको यानी आंटू फंक्शन नहीं कहा गया है। क्या नहीं कहा गया है। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है। एक डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, डिसकंटिन्यूअस ये कहाँ पर होगा, ±π/2 ±3/π/2 डॉट डॉट करके। कहाँ पर, 3/2 पे नहीं, 3π/2 पे नहीं होगा, π/2 पे नहीं होगा, -π/2 पे नहीं होगा और -3π/2 पे यानी कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। ये डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पर नहीं होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। कहाँ पर, x = 2n+1 π/2 पे ये क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। इसका क्या है, ये tan x हुआ। अब इसके बाद cos x क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin x। क्या होता है, 1/sin x। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले डोमेन, डोमेन में क्या हो जाएगा, ये पूरे रियल में होगा कहाँ पे नहीं, ये 0 पे नहीं होगा, 3π/2 पे नहीं होगा और 2π पे नहीं होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, n π -n π पे नहीं होगा। क्या होगा, क्या -n π पे नहीं होगा। इसकी रेंज क्या हो, कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसकी कोडोमेन, इसकी आर हो जाएगी। इसकी रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, क्या होगा, रेंज हो जाएगी r -1 और +1। कहाँ पर, ये माइनस और 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनता, तो उसी को छोड़कर पूरी रियल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ये इवन है कि ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 फंक्शन देखने के लिए ये कई जगह काटेगा, तो ये 1 फंक्शन नहीं है, आंटू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं बन रहा। और ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ये कहाँ पर होगा, ये n π पे होगा। कहाँ पे, n π पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा।
और डिफरेंशियबिलिटी भी n पाई पे होगी। क्या होगी? डिफरेंशियबिलिटी भी इसकी n पाई पे होगी, यानी n पाई पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। ठीक है। ये cos x क्या हो sec x क्या होता है? sec x यानी cos x का उल्टा होता है 1/, cos x होता है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जब इसकी डोमेन को देखेंगे, जब इसकी डोमेन देखेंगे तो क्या हो जाएगी? r - 2n+1 π/2 को छोड़कर पूरी क्या हो जाएगी? रियल वैल्यू इसकी डोमेन हो जाएगी। को डोमेन भी r है और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज sec x की क्या, cos x की क्या होती है? -1 से 1, उसी को छोड़कर पूरी रियल वैल्यू में -1 से 1 को छोड़कर पूरी क्या हो जाएगी? रियल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? को डोमेन हो जाएगी। ये क्या है? इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन है। जब हम इवन और ऑड पढ़ा रहे थे तब हम बताया था कि यानी कि कौन सा फंक्शन इवन होगा, कौन सा फंक्शन ऑड होगा। तो हमने बताया था कि cos x क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। और sec x क्या होता है? sec x भी इवन फंक्शन होता है। अब ये 1 1 है कि नहीं? जब 1 1 देखेंगे, 1 1 के लिए जैसी लाइन खींचेंगे एक्स एक्स के सिमेट्रिकल, तो ये कई जगह काट रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा। ऑन-टू फंक्शन है कि नहीं? ऑन-टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसकी को डोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन-टू फंक्शन भी नहीं होगा। अब इसके बाद डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं? कॉन्टीन्यूअस ये कहाँ पर नहीं होगा? यानी डिसकंटिन्यूअस x = 2n+1 π/2 पे, यानी ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिफरेंस जब डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी होगा ही नहीं। क्या होगा? ये डिफरेंशियबिलिटी होगा ही नहीं। यदि कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। तो ठीक है, ये क्या हुआ? ये sec x हुआ। अब इसके बाद cot x देखते हैं। cot x होता क्या है? tan x का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? tan x का उल्टा होता है। तो अब इसमें डोमेन क्या है? ये डोमेन मतलब यानी ग्राफ कहाँ कहाँ पे नहीं बना? पाई, यहाँ π/2 पे बना हुआ है, लेकिन पाई पे नहीं बना, 0 पे नहीं बना, 3 π/2 पे नहीं बना, और बाकी सब जगह बना, यानी रियल को छोड़कर n पाई, क्या n पाई को छोड़कर हर जगह पूरे ग्राफ बना हुआ है। तो यानी r - n पाई इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। को डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? को डोमेन पूरी क्या है? रियल वैल्यू है। क्या है? पूरी रियल वैल्यू है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? जब इसकी रेंज भी देखेंगे तो इसकी रेंज पूरी r होगी, क्योंकि पूरे में ग्राफ फैला हुआ है y अक्ष में, तो क्या हो जाएगा? रेंज पूरी r हो जाएगी। 1 1 फंक्शन होगा नहीं। क्या है? 1 1 फंक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x अक्ष पे कई जगह लाइन काट रही है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ऑन-टू फंक्शन भी नहीं। ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों की को डोमेन और रेंज बराबर आ रहा, तो ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ये क्या है? ऑड फंक्शन है। क्या है? ये ऑड फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? x = n पाई पे। क्या होगा? x = n पाई पे डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। क्या होगा? ये डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पूरे देख लिया। अब इसके बाद कल देखेंगे डोमेन और रेंज निकालना, फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है।